सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 542 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने इस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन को दिखाया जाता है कि वेनेवलियन को अपने ओर आते हुए देख के उनसे कहता है कि यहीं रुक जाओ, मैं नहीं जानता कि अब पक्का आगे क्या होने वाला है, इसलिए क्या अब मैं खुद अपने आप इस सब को हैंडल कर लूं। ज़ूफेन की ये बात सुनकर के तो वेनेवलियन एक स्कैरी सी स्माइल हंसते हुए कहते हैं कि क्या कहा, तुम अकेले ही ये सारी बकवास करने जा रहे हो, और क्या तुमने इन सबको मजाक समझ रखा है जो कि तुम ये बकवास प्लान मुझे बता रहे हो। तो वेनेवल को ज़ूफेन को बताते हैं कि फाइटिंग को सेटअप लॉटरी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि एक सदस्य को सिर्फ एक बार ही लड़ना होगा। तो क्या तुम खुद ही अकेले 10 लॉटरी निकालने चाहा करोगे? क्योंकि जब तक तुम एक वर्दी मैन हो, तुमने अगर एक फाइट को जीत लिया है, रूल्स के अनुसार तुम सिर्फ एक बार में एक ही फाइट लड़ सकते हो। नियम तुम्हें आगे लड़ने से मना करेंगे, और फिर ये सब कुछ आपकी रैंकिंग पर निर्भर करेगा कि बाद में हमारा सेक्ट कहाँ पे रहेगा। इसलिए सिर्फ तुम्हारे अकेले की ही पावर इन ग्रुप बैटल्स में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेंगी। तो ज़ूफेन कहता है कि यार, डबल ड्रैगन गैदरिंग के तो काफी सारे रूल्स हैं, मगर क्या ये चीज तेज नहीं हो सकती अगर सभी लोग एक साथ मिलकर के काम करें? तो वेनेवल गुई हंसते हुए से जवाब देते हैं, ये एक सेक्ट के पोटेंशियल का टेस्ट है, और इसी से हमारे सेक्ट की पूरी ताकत रिप्रेजेंट होगी। तो फिर ज़ूफेन वहां से मुड़ करके जाते हुए कहता है, सबसे कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ बन जाते हैं, और इसीलिए अब हमारे पास लक के ऊपर छोड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। इतना कहकर के ज़ूफेन वहां से सीधा जाने लगता है। वेनेवलियन भड़कते हुए उससे कहते हैं कि एक बार फिर से कहना, एक बार फिर से कहना, आखिर तुम क्या कह रहे थे? वेनेवल गुई वेनेवलियन को संभालते हुए अपने मन में कहते हैं कि हाँ, अब तो हम सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि ये बच्चे जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू कर ले। अब इसी के साथ में अगला सीन हमें 3 दिन बाद का दिखाया जाता है। डबल ड्रैगन गैदरिंग की ज़ूफेन की टीम का वही उन लोगों के पास आता है, तो कहता है कि डेमन स्कैमिंग सेक्ट डबल ड्रैगन गैदरिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं दिख रहे हैं, इसलिए एल्डर्स ने हमें यहाँ पर आप लोगों को बुलाने के लिए भेजा है। अब इसके बाद में फिर ज़ूफेन वेनेवलियन के कान में एक बात कहता है, इसे सुनकर के वेनेवलियन तो गुस्से में ज़ूफेन को घूरने लगते हैं। फिर कोई और दूसरी चॉइस न होने की वजह से वहाँ पे पेट दर्द का नाटक करते हुए अपने पेट को पकड़ करके झूठ मूठ का दर्द में कराने लगते हैं, और कहते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है कि खाना बिल्कुल भी साफ नहीं था, इसलिए काफी ज्यादा अर्जेंसी है, मुझे अभी कभी बाथरूम जाने की जरूरत है। तो वेनेवलियन को ये सब करते हुए देख वो बंदा उनसे कहता है, हम सभी के सभी लोग यहाँ पे कल्टीवेटर्स हैं, और हॉनरेबल गेस्ट, हम लोग भोजन नहीं देते हैं, और आपकी कल्टीवेशन के हिसाब से आपके साथ में ये हो पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो वेनेवलियन एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं, और फिर से अपने नाटक को चालू करते हुए कहते हैं, हाँ, अब जब आपने इस चीज का जिक्र किया है तो अब मैं ठीक हो गया। तो फिर उन्हें बुलाने आया वो बंदा कहता है कि ठीक है, फिर तो क्या अब हम लोग चल सकते हैं? और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने बहुत सारे कायरों को देखा है, लेकिन आप तो अलग ही किस्म के व्यक्ति हैं, आप लोग तो स्टेज पर पहुँचने से पहले ही बीमारी का बहाना लगा रहे हैं, तो फिर पागलो, आखिर तुम लोग यहाँ पर इस जगह पर आए ही क्यों हो? तो अब इस बंदे की ये बात सुन करके वेनेवलियन ज़ूफेन से कहते हैं, बच्चे, आज की मेरी ये बेइज्जती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है, तुम्हारी वजह से उसकी इतनी ज्यादा खड़ी खोटी सुननी पड़ रही है, हम लोग आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रुक गए हैं, अब हमारी इस गिरी हुई इज्जत को तुम्हें ही आगे उठाना होगा, और इन लोगों को बताना होगा कि हम लोग आखिर चीज क्या है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर देखना। इतना कह करके तीनों वेनेवल्स वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि ज़ूफेन उनसे कहता है कि आखिर तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी गरिमा का मुझसे क्या लेना देना, और मैंने तुमसे ये सब दिखावा करने के लिए नहीं कहा था। इतना कह करके ज़ूफेन वापस उस काउटियान में अंदर जाने लगता है, और गेट खोलते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर उन छोटे बच्चों ने किस तरीके के ब्रेक थ्रू को किया होगा। इतना कहते ही ज़ूफेन उन सभी लोगों के रूम्स के बाहर आ जाता है। तभी अचानक से ज़ूफेन को वहाँ पे कुछ चीजें सेंस होने लगती हैं, और फिर धीरे धीरे उन सभी गेटों के अंदर से पावर रिलीज होने लगती है। सभी लोग अपनी अपनी कल्टीवेशन करने के बाद ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए फिर ज़ूफेन खुश होते हुए कहता है कि पके अंडे एक एक करके अपने खोल को तोड़ करके उससे बाहर निकल रहे हैं, और अब इसके बाद ये टाइम तुम लोगों के विंग्स को खोलने का है और आसमान में उड़ने का है। तो अब इसी के साथ में फिर अगला सीन हेवन रीचिंग पवेलियन का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बैल्कनी के सामने स्वेंगर और योंगनिंग खड़े होते हैं, और चारों ओर इधर उधर लोगों को देखते हुए कहते हैं कि आखिर डीमन स्कैमिंग सेक्ट कहाँ पे है, आखिर वो लोग क्यों नहीं दिख रहे। तभी हमें नीचे स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक बॉक्स रखा होता है, और उस बॉक्स की मदद से ही रैंडम प्लेयर्स को फाइट लड़ने के लिए चुना जाएगा। तो अब तभी उसी के साथ में स्टेज पर एक एल्डर खड़ा होता है, जिसके पास वही आदमी आते हुए उनसे कहता है कि एल्डर्स, अब डीमन स्कैमिंग सेक्ट भी आ गया
है। तभी हमें उन एल्डर की ओर दिखाया जाता है जो कि मुड़ करके उन लोगों की ओर देखते हैं और उनसे कहते हैं कि वेनेबल्स, आखिर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों को ही क्यों देख रहा हूँ और आखिर आपके सभी के सभी डिसाइपल्स कहाँ पे हैं? तो वेनेबल यानी उन्हें बताते हैं, एल्डर हमारे डिसाइपल्स थोड़ा फंस गए हैं और जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। मगर तभी ये सुनकर बीस्ट टीमिंग सेक्ट का वो डिसाइपल जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हा ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है, आपके डिसाइपल तो यहाँ पे आने में भी काफी ज्यादा डर रहे हैं और सिर्फ आधी साल पहले ही मैंने डीमन स्कैमिंग सेट के सभी एलाइट्स का सफाया कर दिया था और अब इसीलिए इन लोगों के पास में फाइट लड़ने के लिए कोई और नहीं है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर अपने साथ में सबसे कमजोर और बेकार के बच्चों को लेकर के आए हैं, जिसमें कि यहाँ तक कि उनका लीडर भी रेडियन स्टेज की 3rd लेयर का एक बच्चा है और इस सेकुलर वर्ल्ड के कुछ डैम एल्डर्स, क्या आप लोग इससे कुछ अच्छा नहीं कर सकते थे? और उन लोगों को इतना ज्यादा बेकार और कमजोर देखते हुए मैंने उन पर उदारता करते हुए उन लोगों को ये सलाह दी थी और अब लगता है कि उन्हें ये एहसास हो गया है कि उन्हें यहाँ पर हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उन लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि ये स्टेज उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग ऑलरेडी ही काफी ज्यादा डरे हुए हैं। तो अब इधर यहाँ पर उस बंदे की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे उस मैच को देखने का वेस्ट आइलैंड के सभी एम्पायर्स के लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे? जबकि कुछ लोग तो कहते हैं कि क्या सिर्फ उन लोगों के पास से सिर्फ एक ही एलाइट आया है? सचमुच ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, वो लोग कितने ज्यादा कमजोर हैं। इस तरीके से बातचीत करते हुए वहाँ पे सभी के सभी एम्पायर के लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट की बेइज्जती कर रहे होते हैं, जो सब कुछ सुन करके वेनेबल यान तो गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं। जबकि इधर वो बंदा फिर एक एल्डर के पास जाते हुए कहता है कि अब सिर्फ यहाँ पर लोअर 3 सेक्ट के लीडर के डिसाइड सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच में होगा। तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़कियां उनसे कहती हैं कि डैम इट, तुम तो इस चीज के लायक भी नहीं हो। तो ये सुनकर तो वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कहा, एक बार फिर से कहना। मगर तभी हमें कुछ लोगों की ओर दिखाया जाता है कि वो लोग एक और इशारा करते हुए काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि जरा देखो वो कौन है। बीस्ट टीमिंग सेक्ट का एल्डर और वो डिसाइपल भी उस ओर देखने लगता है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर और उनकी लड़कियां भी उसी ओर देखने लगती हैं और तभी हमें वहाँ पर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि मिडिल 3 सेक्टों में से एक डीमन सोल सेक्ट का यंग मास्टर हान युनफेंग होता है। वो भी वहाँ पे डीमन स्कैमिंग सेक्ट को ना देखने के बाद कहता है कि क्या अभी तक डीमन स्कैमिंग सेक्ट यहाँ पर नहीं आया है? तो अब मिडिल 3 सेक्ट में से एक डीमन सोल सेक्ट के हान युनफेंग और उसके दोनों भाइयों को देखने के बाद ये सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि यहाँ पे आज तो सिर्फ लोअर 3 सेक्टों के बीच ही बैटल होने वाली है, तो फिर आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या फिर क्या ये लोग भूल से यहाँ पर गलत दिन पर आ गए हैं? और तभी उसका 3rd ब्रदर हान कहता है, ब्रदर ऐसा नहीं लगता है, अभी तक डीमन स्कैमिंग सेक्ट के वो लोग नहीं आए हैं, तो क्या हम लोगों को यहाँ पर उन लोगों का इंतजार करना चाहिए? तो उसका भाई युनफेंग कहता है कि मैं उसे देखने के लिए मरा जा रहा हूँ, स्पेशली तौर पे तो वो मॉन्स्टर जिसके के बारे में तुमने मेंशन किया था। तो अब गाइस इसी सीन के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।